हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है एक से ज्यादा सीरीज, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और अगर मान लीजिए हमारे पास कई रेजिस्टेंसेस हैं और हम ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस या कम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो, तो दो तरीके से बना सकते हैं। आप इसे 10th में भी कर चुके हैं और इंटरमीडिएट में भी यही चीज दे रखी है। तो दो तरह से आप रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस का दूसरा वाला किनारा दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले एंड से कनेक्ट करते चले गए, फिर दूसरे रेजिस्टेंस का सेकंड वाला जो एंड है वो तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले एंड से कनेक्ट करते चले गए, इसको जोड़ते चले गए आगे तक। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज है, भले ही रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, लेकिन अगर आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें हर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन था। ऐसे आपको याद होगा कि कैपेसिटर्स में भी आपने जब कैपेसिटर्स ऐड किए तो उन सारे के सारे कैपेसिटर में चार्ज जो है वो सेम था। तो ये रेजिस्टेंस वाले केस में यहां पर हर रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सेम है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट के बीच कनेक्टेड होते हैं। ये अगर A है और ये B है तो जितने भी रेजिस्टेंस अगर A और B के बीच कनेक्ट है, मान लीजिए ये है पहला रेजिस्टेंस जो A और B के बीच कनेक्ट है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है जो A और B के बीच कनेक्ट है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है जो A और B के बीच कनेक्ट है। तो अगर ये रेजिस्टेंसेस, ये तीनों रेजिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट A और B के बीच कनेक्टेड है, तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज है कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे कि हमने कैपेसिटर में बताया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रजिस्टर का सेम होगा, क्योंकि वो सारे के सारे रजिस्टर दो फिक्स पॉइंट के बीच कनेक्टेड हैं, A और B के बीच कनेक्टेड हैं। तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तीनों रजिस्टर में सेम होगा। अगर यहां पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पर भी 5 वोल्ट होगा और यहां पर भी 5 वोल्ट होगा। तो अगर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन को इस तरह से ऐड करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं कि उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और वो सेम पॉइंटों के बीच कनेक्टेड हो, तो वो कॉम्बिनेशन आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारी करंट में जो करंट है वो सेम होती है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यहां पर निकालेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ये है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने पहले कहा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और उनमें जो रेजिस्टेंस करंट जो है उन सबके सेम होते हैं। जैसे तीन रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 है। इनको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, इस सेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। और यहां से जो करंट आ रही है वो I है। तो तीनों ही रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगी। I करंट इसमें भी फ्लो होगी और I करंट इसमें भी फ्लो होगी। अगर आप यहां से V1 ले लें तो यहां V1 पोटेंशियल डिफरेंस
यहां V2 और यहां V3, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लें तो वो आ गया V, यहां से और यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर हम यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ, ये आप जानते हैं पहले ही। तो अगर करंट इसमें I है और रेजिस्टेंस R1 है तो V1 इक्वल टू IR1, आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं, IR1। I1 R1 नहीं लिया हमने क्योंकि I जो है कांस्टेंट है, तीनों ही रजिस्टर में करंट कांस्टेंट है, वहां पे एक ही करंट है तो मैंने I लिया है। सेकेंड रजिस्टर में V2 इक्वल टू IR यानी IR2, फिर V3 इक्वल टू IR3। तो ये आ जाएगा बच्चों। अगर हम इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में एक ही रेजिस्टेंस लें, अगर हम यहां से ये वाला एक ही रेजिस्टेंस ले R, कैपिटल R यहां तक, तो इस रजिस्टर का यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट इसमें IR ही है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों रजिस्टर का वो R है। तो V इक्वल टू आप यहां पे IR लिख दीजिए, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अगर आप इसे और आगे चलें तो I से I आप हटा सकते हैं, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंसों के सम के इक्वल है। और जैसे मैंने कैपेसिटेंस में बताया था आपको कि R1 इक्वल टू अगर 1 ओम है, मान लीजिए R2 इक्वल टू अगर 2 ओम है और R3 इक्वल टू 3 ओम है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे R इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 टू 5 और 1, 3 टू 5 और 1 6 ओम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम तीन रजिस्टर को इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम, वो सबसे बड़े रजिस्टर 3 ओम से भी बड़ा होता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़े रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। यानी अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, यानी कब करना है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़े आपको। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आपका जो गिवन रजिस्टर है आप उनसे अपने रजिस्टर को और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिए। ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आप यहाँ पे ये हो गया, ये है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R1 R2 R3 और यहां से करंट आ रही मान लीजिए I, यहां चले गए I1 करंट, यहां I2 और यहां I3। और यहां पर अगर हम देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर का सेम होगा, तो यहां पर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं इस जंक्शन पे। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मीन्स I इक्वल टू इनकमिंग करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और यहां पर अगर आप ओम्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, जिसे आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू हो गया V अपॉन R। मुझे I की वैल्यू चाहिए यहां पे, तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V और R1 उसका रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया बच्चों V1, V तो वही रहेगा, R1। अब V1 इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि V तीनों रजिस्टर का सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहां पर भी V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और अगर इन सब की जगह एक ही रजिस्टर में प्लेस करता और वो रजिस्टर अगर उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर R होता तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच होना था, उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से निकालूं तो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V से डिवाइड कर दीजिए इसको, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से आपसे निकाल सकते हैं। यहां पर एक चीज है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
किस तरह से काम करता है, कितने के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा वो ले सकते हैं, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले सीरीज उस कॉम्बिनेशन में लिया था, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम। अगर आप इसे लें तो 1/R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 3 प्लस 2। तो जो R निकलेगा आपका वो निकलेगा 6/11 यानी 0.54 के करीब आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 0.54 ओम, वो सबसे छोटे रजिस्टर 1 ओम से भी छोटा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सबसे छोटे रजिस्टर के रेजिस्टेंस से भी छोटा है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे वाले रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो साफ इंडिकेशन है कि अगर आप जो है रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। कैपेसिटेंस में ठीक उसका उल्टा था, ये आप जानते हैं। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कैपेसिटेंस में ये आता था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आता था। और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको याद होगा क्या आता था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये थोड़ा देखना चाहिए आपको कि रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग है और कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग है। फिलहाल यहाँ पर रजिस्टर के केस में केवल आप इतना समझिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब करना है जब आपको रेजिस्टेंस कम करना हो, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब करना है जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये टॉपिक आपको आपकी स्टडी में सहायता करेगा। अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।